क्या भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ अपनी पारी खत्म करके अपने बेटे की तैयारियां शुरू कर रहे हैं? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो राजेंद्र राठौड़ अब सक्रिय राजनीति के अंतिम पड़ाव पर नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ रिटायरमेंट का नहीं है, राजनीतिक विरासत किसे देंगे इसका है। और संकेत साफ है, क्या फोकस खुद से ज्यादा बेटे पराक्रम सिंह पर है। अब जिस तरह से पराक्रम सिंह की लॉन्चिंग मिशन मोड लगातार जारी है, तो राठौड़ पर लगातार आरोप यही लग रहे हैं कि वो राजनीति में उन्हें स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हर मंच, हर कार्यक्रम, हर जिले के दौरे में पराक्रम को साथ रखने की रणनीति इसे ही बताया जा रहा है। मतलब जनता को चेहरा याद करवाने की कवायद तेज चल रही है। अब क्या परिवारवाद बीजेपी में भी है, ये सवाल पूछा जा रहा है भाई साहब, क्योंकि बीजेपी अक्सर ये सवाल पूछती है विपक्ष से, लेकिन अब ये सवाल उठता है उन पर। क्या वही मॉडल अब अंदर खाने खुद अपना रही है? विधानसभा अध्यक्ष के आदेशों के धज्जियां उड़ा रही है। अब जिस तरह से क्या राजस्थान सरकार विधानसभा अध्यक्ष के आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रही, ये भी सवाल पूछा जा रहा है जनता से, क्योंकि सदन में हामी भर दी और बाहर अनदेखी किए जा रही है। विधानसभा में कही बात कानून जैसी मानी जाती है और विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं। अगर सरकार ही अमल नहीं करेगी तो लोकतांत्रिक गरिमा पर इसे बहुत बड़ी चोट मानी जाएगी। और राजेंद्र राठौड़ का राजनीतिक कद किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं, विपक्ष में रहे तो मुख्य सचेतक रहे, उपनेता जैसे अहम पदों पर रहे, यानी राजस्थान बीजेपी के पुराने और मजबूत स्तंभों में गिने जाते हैं राठौड़। अब जब से उनकी हार हुई है, उसके बाद समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव हारने के बाद राठौड़ का राजनीतिक वजन प्रभावित हुआ है। अभी तक कोई बड़ा पद नहीं मिला उन्हें। इससे नई रणनीति की चर्चाएं तेज हो रही हैं, क्योंकि आधा कार्यकाल गुजर गया है, पद अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला। क्योंकि राठौड़ अभी तक खाली हाथ हैं और जिस तरह से उनकी सक्रियता बढ़ रही है अपने बेटे को लेकर, लग रहा है कि क्या पार्टी ने दूरी बना ली है उनसे। पिछला चुनाव भी इसी चर्चा में गुजर गया कि उनका बेटा चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ये समीकरण बैठे नहीं थे। खुद राजेंद्र राठौड़ ही मैदान में उतरे और हार गए। इसके पहले भी पराक्रम सिंह को क्रिकेट राजनीति के जरिए स्थापित करने की कोशिशें की गई है। चूरू जिला क्रिकेट संघ के जरिए एंट्री का पूरा प्लान था, लेकिन वो प्लान भी फेल हो गया, क्योंकि जिला क्रिकेट संघ ही अवैध घोषित हो गया। इससे पराक्रम की संभावित एंट्री भी रुक गई, यानी लॉन्चिंग का पहला मंच ही ध्वस्त हो गया। अब चूरू जिले में पकड़ मजबूत करने की कोशिशें किस तरफ जा रही हैं, ये आप बताइएगा। अगर आप चूरू से हैं तो देख पा रहे हैं ये सारे समीकरण जो हमने बताए हैं। अब सुजानगढ़ एक नया लॉन्चिंग पैड बनता हुआ नजर आ रहा है पराक्रम राठौड़ के लिए। जिस तरह से सुजानगढ़ के कार्यक्रम में पराक्रम सिंह की मौजूदगी थी, लेकिन मंच पर जो भी कुछ हुआ वो विवाद में बदल गया। एक उद्घाटन कार्यक्रम में प्रोटोकॉल टूट गया और चार दीवारी निर्माण का उद्घाटन था, जिसमें आरोप लग गया कि वर्तमान जनप्रतिनिधियों को किनारे ही कर दिया गया। भाई साहब, कांग्रेस विधायक गायब रहे, भाजपा चेहरे हावी रहे और सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल का नाम ही नहीं था। इसीलिए न्यायपालिका कांग्रेस के कब्जे में होने के बावजूद भी स्थानीय प्रतिनिधियों को जगह नहीं मिली। तमाम सारे समीकरण ऐसे बैठे जो बहुत सारी मुश्किलें खड़ा कर गया वहां पर। अब इन सारे समीकरणों को उठाकर देखें तो राठौड़ तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पराक्रम राठौड़ को जनता अपना पाएगी, उनकी जगह दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। जिस तरह से राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया उद्घाटन में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, बताइएगा जरूर। ये गणित सुलझने की बजाय थोड़ी उलझी हुई सी है। और राहुल कस्वा बनाम राजेंद्र राठौड़ तो आप जानते ही हैं भाई साहब। अब इसमें पराक्रम की एंट्री होने के बाद इस त्रिकोण को आप किस तरीके से देखते हैं, लिखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म।
50 प्लस प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000 प्लस बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।